हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है मैथ की सेकंड वीडियो। इसमें हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 5 टाइप की हैं और उनसे रिलेटेड 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन डिटेल में कराया गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को देख लेना। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो भी डाल दी गई है और हरियाणा के टॉप क्वेश्चन कराए जाएंगे भी मैथ के। ये स्पेशल सीईटी होगी। और 12th पास आप यदि कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, सेंट्रल लेवल का या हरियाणा के लेवल का, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अगली टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 6 है भाई, शेषफल याद करना। इसमें क्वेश्चन है, किसी संख्या को जो 17 से भाग देने पर शेषफल 58 बचता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के, इन्हें टाइप में लिया गया है। तो उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप कोई भी एग्जाम की कोई भी मैथ का बुक लगाओगे ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और बार बार पूछा भी गया भाई। देखो भाई, 117 से भाग देने पर किसी संख्या, मान लो कोई संख्या है x, उसको भाग देना है 117 से, तो 58 शेषफल बचता है। तो वो पूछ ले कि वह संख्या कौन सी है। यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो संख्या आएगी ये निकालनी है आपको। कैसे, इसको इसमें ऐड कर लोगे ना तो ये संख्या निकल आएगी, ठीक है। और उसको फिर 9 से भाग करोगे ना तो आपका शेषफल बच जाएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी, ये आपका हर जगह काम आएगा। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ, समझ लेना। शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी। देखो भाई, जो ये संख्या है ना, क्या ये 9 से भाग होती है? यदि हाँ, तो आप 58 को 9 से भाग कर लेना और जो शेषफल बचेगा वो आपका उत्तर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला स्टेप है, क्या 117 9 से भाग होता है? तो हाँ, 9 एकम 9, 9 तिया 27। 9 से जब 117 को काटेंगे तो 13 बचेगा। अगला स्टेप है, यदि हाँ, तो 58 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम 58 को 9 से भाग कर लेंगे। यदि पूरा भाग होता है ना 9 से, इस संख्या से, तो पूरा भाग होता है, तो जो बचा हुआ शेषफल है इसको हम 9 से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो 58 को 9 से भाग करेंगे तो 9 छिका 54, तो 4 शेषफल बचेगा भाई। तो इसका उत्तर आएगा 4, ठीक है। यह आता भी डायरेक्ट जब जब ये संख्या जो 117 है ये 9 से भाग होगी। यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, यहाँ पर भी कुछ मिल सकता है, तो याद रखना। अगली टाइप में आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, किसी संख्या को 41 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 40 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कई बारी 4 को डायरेक्ट 20 से भाग कर देंगे, तो ये तो 0 बच गया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले हमें क्या देखना, स्टेप देखना है कि 4 41 को भाग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 4 41 को भाग करेगा, नहीं करेगा, कितना शेषफल बचेगा? 1 शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 दाई 40, 1 शेषफल बचेगा। तो यानी कि ये भाग नहीं कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। पहले वो संख्या निकालनी पड़ेगी, यानी कि 41 किसी संख्या को भाग करता है तो 20 शेषफल बचता है। तो यह संख्या क्या है? यह संख्या है भाई 61। मैंने पहले बोला दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब जो 61 आए ना, इसको 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें संख्या ही तो चाहिए थी ना। उसी संख्या को, यानी कि इसी संख्या को 4 से भाग करना है। कितना आएगा? 4 एकम 4, बच गया 2, उतारा 1 का 4 पंजे 20, तो शेषफल कितना बचा? 1 बच गया, तो उत्तर आएगा भी 1। इन 2 टाइप बताई हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है। देखो, आप एक टाइप कर लेते हो कि डायरेक्ट इसको इससे भाग कर देंगे, डायरेक्ट इसको इसके भाग कर देंगे, वो उत्तर नहीं होगा। आप राइट करते हो लेकिन आप भूल जाते हो कि एक इक्वेशन और बनती है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन लगाना भाई, बहुत आसानी से। यदि कोई क्वेश्चन में किसी तरह प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, ठीक है। अगली टाइप है भाई, टाइप नंबर 7, संख्याओं का ज्ञान। यदि आप कोई भी मैथ कर रहे हो ना, किसी भी लेवल का, तो आपको संख्याओं ज्ञान होना चाहिए। कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के अंदर आएगा भाई। काल्पनिक रेखाएं, वास्तविक रेखाएं, सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन संख्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपसे एग्जाम में कोई भी किसी भी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पता लगाना है कि काल्पनिक है, वास्तविक है, नहीं है, ठीक है। पहले हम जान लेते हैं काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें बोलते हैं भाई इमेजिनरी, यानी कि जिनकी इमेज बनाई जाए, जिनके बारे में सोचा जाए, है नहीं लेकिन सोचते हैं जिनके बारे में। जो संख्याएं आइटा, इसे बोलते हैं भाई आइटा, जिसकी वैल्यू होती है -√1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है भाई को फॉर्म में हो, यानी कि इसकी फॉर्म में जो संख्या है वो कहलाएगी। देखो, -2 रूट के अंदर है, -7 रूट के अंदर है, -5 रूट के अंदर है। आइटा 5 का मतलब है कि -5, ठीक है, ये रूट के अंदर। तो ये जो संख्याएं होंगी ना, ये सभी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। आपको याद रखना है कौन सी संख्या काल्पनिक है, कौन सी वास्तविक है, इतना ध्यान रखना बहुत है भाई।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, वास्तविक संख्याएं। इन्हें बोलते हैं रियल नंबर। सभी प्रिमेय, प्रिमेय होता है भाई पी बाई क्यू, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। अप्रिमेय होता है जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, वे होती हैं अप्रिमेय संख्याएं। जितने भी प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं सभी मिलकर रियल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। देखो एग्जाम्पल है √2, √4। √4 है तो इसको जैसे इसका रूट हटे, इसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है, तो इसका रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई भी संख्या यदि पूरी है उसके नीचे 1 लग जाएगा भी ऑटोमेटिक, याद रखना। 4 हुई, 6 हुई, √3 है। देखो ये क्वेश्चन देख के आपको आता होगा कि माइनस और माइनस √3, ये डायरेक्ट इतना दे रखा है ना, ये माइनस नहीं है ना, तो ये कहलाएगी भाई इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये दे रखा है तो इससे 1 कट जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ये हो जाएगी अप्रिमेय संख्या, ठीक है। इसी तरह के दे रखे हैं भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, प्रिमेय संख्या। प्रिमेय संख्या का मतलब होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि भिन्न के रूप में। किसी संख्या, देखे 1 दे दिया, यदि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा आपको। 0 दे दिया, 0 के नीचे 1 है, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 ही होती है। किसी संख्या जब 0 के नीचे यदि आप 1 लिखते हो तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन किसी संख्या के नीचे आप 0 लिख दोगे ना तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंडेफिनेट, यानी कि अनंत, इसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखना। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई। जिस संख्या को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि बटों में लिखा जाता है जिसको, और जहाँ पर ये q है ना जो नीचे लिख रखा है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि ऊपर कोई संख्या है और नीचे 0 है ना तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 0, -1, 2/3, √4, -4, 4/3, 22/7, 3.14, 2.44 एक्स्ट्रा, जो भी पी बाई क्यू की फॉर्म में वो सभी प्रिमेय संख्या कहलाती हैं। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बार बार सरल करना आता है कि संख्या को सरल कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 है। कोई संख्या देखो 1.4444 लगातार ऐसे आ रही ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.4 बार। इस बार का मतलब होता है भाई कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। और जो ये संख्या कहलाएगी ना ऐसे बार बार रिपीट होने वाली, यह संख्या प्रिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि आप इसको 1.4 लिख सकते हो, ये एक लिमिट है इसकी, ठीक है। जो संख्या लिमिट में है जिसे काउंट किया जा सकता है वह प्रिमेय संख्या कहलाएगी, ये याद रखना, ठीक। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना आता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1.4 इसके ऊपर बार है, पहले देखना जिस संख्या के ऊपर बार है ना, पहले तो जो पॉइंट से पहले इसको 1 लिख लेना डायरेक्ट, इसका कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना है। जिसके ऊपर बार है उसको लिखना, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिख लेना। कितने, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, तो कितना आ जाएगा, 1 से 4/9। एग्जाम में उत्तर आपको ऐसे ही मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो आपको खोलना पड़ेगा। 9 एकम 9, 9 और 4 13, 13/9, ऐसे सोल्व करना है। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे। जैसे इस संख्या को मैं मान लूँ 1.4333 ऐसे होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, हम करते हैं इसको 1.43 का बार। अब कैसे क्वेश्चन होता, 1 को हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर रखेंगे पूरी संख्या 43, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर, तो इसके घटाएंगे इसमें से, और जिसके ऊपर बार है उसके 9 की 0, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके नाम की, ठीक है। ये हम करेंगे। अब इसमें से घटा दो, 1 सही, 43 में ते गया 39/90, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह आपने सोल्व करना। आपके जो बुक है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप वो कर लेना। सरलीकरण वाला चैप्टर उसमें भी आएगा, भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिख रखा है 0.16 बार। देखो भाई जितनी जो संख्या है डायरेक्ट पहले वो लिखो, 16 लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से वो घटा दो, कितना घटाया, 1। जितनी संख्या के ऊपर बार है, कितनी, 1 के ऊपर है तो 1 9 लिखो, जितनी ऊपर नहीं है उसके नाम की 0, एक संख्या के ऊपर नहीं है तो इसके नाम की 0। 16 में से 1 गया, बचा 15, 15/90, 15 एकम 15, 15 छिका 90, 1/6 इसका उत्तर आ जाएगा। आपको ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अप्रिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं भाई इरेशनल नंबर, यानी जिस संख्या को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या जिस संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता, याद रखना। एग्जाम्पल इसके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको पाई आई 1.12, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 इस तरह जा रहा है ना, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यह अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, प्राकृत संख्या, जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो संख्या प्रकृति में है, यानी कोई भी, आप सूर्य बोल रहे हो, सूर्य क्या है, 1 है। आप कभी ये बोला सूर्य 0 है, ऐसा तो नहीं बोला ना। चंद्रमा 1 है, चंद्रमा बोला कभी 0 है।
तो जो संख्या प्रकृति में है तो वो एक है। आप कोई संख्या बोल रहे हो कि एक है तो एक मतलब 100% है, कोई चीज़ है तो वो क्या है 100% है, ठीक है। तो जो संख्या एक से स्टार्ट होती है, यानी प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ हुई वो एक तो है, तो एक से स्टार्ट होगी भाई, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होगी। तो जो संख्या एक से स्टार्ट होगी और इसका मतलब होता है भाई इंडिफिनिट, यानी कि अनंत तक चली जाएगी, कितनी भी बना सकते हो, कितनी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं कहलाएगी जो एक से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, पूर्ण संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं भाई होल नंबर। होल के अंदर आपको दिख रहा है ओ दिख रहा है ना, यानी कि जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी वह होल नंबर पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। आपको सिर्फ याद रखना है पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि आप जब जोड़ोगे ना आपसे बोल देगा कि 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो आप क्या करोगे 5 प्राकृत संख्या जोड़ लोगे। यदि आपको बोल देगा 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, तो आप क्या करोगे पहले 5 संख्याओं को जोड़ोगे। यदि आपको पता ही नहीं होगा ना कि कौन सी पूर्ण है कौन सी प्राकृत है, तो आप बिचड़ जाओगे। तो आप प्राकृत को जोड़ोगे तो देखो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 उत्तर आया। लेकिन अब पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे 4 3 7 2 9 और 1 10 उत्तर आया। डिफरेंस आया ना। यदि आपको पता ही नहीं होगा संख्या कौन कौन सी हैं तो आप उत्तर गलत कर दोगे, इसलिए संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। इसके कुछ नोट्स मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सभी प्राकृत संख्याएं, देखो ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। हाँ देखो एक से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी तक, यहाँ भी एक से इन्फिनिटी तक जाती है ना, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं के अंदर आती हैं, ये बात सच है भाई। अगला पॉइंट है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, ये बात भी सच है, क्योंकि जीरो है ना, जीरो एक्स्ट्रा आ गई तो ये प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं आती, तो ये बात भी सच है, ठीक है। तो जीरो प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं आती, लेकिन प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए डाला गया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है भाई पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं इसको, पूर्ण अंक। पूर्णांक होता है भाई पूर्ण प्लस में अंक, यानी कि जो अंक पूरा है, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नेगेटिव, इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक, -5 -4 -3 -2 जीरो भी इसके अंदर आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या ऐसी कौन सा इंटीजर है जो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो कौन सा है जीरो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, लेकिन क्या होता है पूर्णांक होता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक वे होते हैं भाई पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस के होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक वे होते हैं भाई जो माइनस के होते हैं, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जीरो एक पूर्णांक तो है, लेकिन कोई भी ना तो नेगेटिव है ये ना पॉजिटिव है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, सम संख्या, जिसे बोलते हैं इवन नंबर। जो संख्या 2 से भाग हो जाएगी ना भाई वह संख्या सम संख्या कहलाएगी, जिसमें 2 4 6 8 10 इन्फिनिटी तक जाएगी। जो संख्या 2 से भाग नहीं होगी वो भी सम संख्या कहलाएगी, 1 3 5 7 9 11 इन्फिनिटी तक ये जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। जो 2 से भाग हो जाए सम संख्या, 2 से भाग ना हो विषम संख्या, और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, याद कर लेना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, भाज्य संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं भाई कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक से भाग होगी, स्वयं से भाग होगी और अन्य संख्या से भी भाग हो जाएगी, अन्य से भी, ये होगी भाज्य संख्या। देखो जैसे 4 है, 4 एक से ही भाग होगा, 4 2 से ही भाग होगा, 4 4 से ही भाग होगा, तो कहलाएगी भाज्य संख्या। यानी कि जो एक से ही भाग हो, स्वयं से ही भाग हो, अन्य किसी से ही भाग, अन्य कौन आ गया इसमें 2 आ गया, स्वयं हो या 4 और एक से हो, हर संख्या एक से भाग और स्वयं से भाग तो होगी ही, यदि अन्य से ही भाग हो जाए किसी से तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो भाई 4 6 8 9 10 इन्फिनिटी तक, मैं पहले 100 तक की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 तक की आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं कितनी है। 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्याएं हैं, ये याद रखना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, अभाज्य संख्याएं, जिन्हें रूट बोलते हैं भाई। भाज्य संख्या को यौगिक बोलते हैं, अभाज्य को रूट बोलते हैं, जिन्हें इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। जो संख्या केवल एक से और स्वयं से भाग हो और अन्य किसी से भाग न हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11, देखो 2 किससे भाग होगी, 1 से और 2 से, 3 1 से और 3 से, 5 1 से और 5 से, 7 1 से और 7 से, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता देता हूँ। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 74 तो हैं भाज्य, 25 हैं अभाज्य, कितनी होगी, ये होगी 99। और जो एक होता है ना एक, वह न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, ये याद रखना। मैं आपको बता दूँ 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं
और 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं ये पूछी गई थी। डायरेक्ट पूछ लेता भी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, ये याद रख लेना। ये सभी 25 की 25 संख्या मैंने लिख रखी हैं, ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी देख लेना, ठीक है। पहला पॉइंट है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। दो एक संख्या है, अकेली सम है जो अभाज्य भी है, यानी कि दो से संख्या स्टार्ट होती है, दो क्या एक सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, क्योंकि देखो एक ना भाज्य न अभाज्य, 2 अभाज्य होगी, 3 अभाज्य होगी, इसके बाद आता 4, तो 4 भाज्य होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या कहलाएगी, 4। इंपोर्टेंट है। अगली टाइप है टाइप नंबर 8, शून्य यानी जीरो ही संख्या याद निकालना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीरो ही संख्या निकालो, कितनी जीरो आएंगी, तो कोई भी जीरो बनेगी ना तो 2 गुणा में 5 की मल्टीपल से बनेगी, यानी कि 3 और 4 की गुणा करोगे 12 बनेगा, जीरो आएगी। यानी किसी भी संख्या की गुणा करोगे ना तो 12 तभी आएगी जब उसमें 2 और 5 होंगे, अदरवाइज जीरो नहीं आएगी, ठीक है। यानी कोई दो संख्याएं 2 गुणा 5 की गुणा करेंगे तो ये बनेगी 10, और 10 के साथ आती है 1 जीरो, तो इसी प्रकार निर्माण होता है 1 जीरो का, ठीक है। याद रखना 2 और 5 का जोड़ा ही 1 जीरो का निर्माण करता है, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो भाई, मैं आपको 3 टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन 3 टाइप से कराऊंगा, और उसी को आप कोई भी टाइप एक टाइप याद कर लेना हो जाएगा, एक टाइप को उसी भी याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, देखो कोई संख्या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ये 100 तक गुणा होती है ना लगातार संख्याओं की। एक तो जी लास्ट वाला शब्द होता है ना, लास्ट वाली संख्या होती है, उसे बोलते हैं 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब है 100 से पहले जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्या की लगातार गुणा की गई है 100 तक। इसका मतलब होता है 100 तक गुणा की गई है इससे पहले वाली संख्याओं की लगातार, ठीक है। इसे निकालने का पहला फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ पर देखो, 1 से स्टार्ट हुई 5 तक हम देखते हैं एक बारी। 2 कितनी बार आया, 2 एक बार आया, 2 बार आया, यानी कि 2 आ गया 3 बार, लेकिन 5 आया सिर्फ एक बार, यानी कि 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन हमने तो सबसे कम वाला लेना है, क्योंकि जीरो तो कम ही बनेंगी, जीरो तो 2 और 5 की गुणा से ही बनेगी। यदि 2 ज़्यादा है 5 कम है तो जीरो तो कम ही बनेंगी, तो हमने 5 को ही लेना है, 2 से भाग नहीं करना है। ये देख लो भाई, हम क्या करेंगे, पहले 100 लेंगे, 100 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 जीरो जीरो, फिर 5 से भाग करेंगे, यहाँ सिर्फ 5 से भाग करना है, 5 चौका 20, 4 से हो गया, ये 5 से 4 से बड़ा है इसलिए आगे भाग नहीं होगा, तो दो दोनों संख्या बची ना, 20 प्लस 4 कितना होगा 24, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी, 24 आएगी। इन सभी की गुणा करोगे ना तो लास्ट में 24 जीरो आएंगी उत्तर में, ठीक है। तो ये जीरो ही निकालनी होती है भाई। ये था पहली टाइप, जो आपको डायरेक्ट लिखना है फैक्टोरियल, उसको 5 से भाग करना है, अगली संख्या लिखनी उसको फिर 5 से भाग करना है, और ऐसे जो लास्ट वाली ऊपर वाली छोड़ देना, जो फैक्टोरियल है उसको छोड़ के दोनों को जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये 24 जीरो बनेंगी। इसकी सेकंड टाइप है वो कर लेते हैं, देखो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। 24 आ गया भाई। देखो 21वां क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है वो मैं पहले लिया था, इसको बोलते हैं 100 फैक्टोरियल, मैंने पहले बताया था 100 फैक्टोरियल। इसके नीचे 5 की पावर लिखनी है, 5 की जो पावर है वह 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। 5 की पावर 1 करते तो आता है 5, 5 की 2 पावर 2 करते तो आता है 25, 5 की पावर 3 करते हैं तो आता है 125, 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 100 से ऊपर चला जाता है, तो इसलिए ये पावर 5 की पावर नहीं लेंगे, 5 की पावर 2 तक लेंगे। तो क्या करेंगे, 100 बाई में 5 की पावर 1 प्लस में प्लस का निशान लगाना है, 100 बाई में 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 125 हो जाएगा, 5 की पावर 3 जो 100 से ज़्यादा चली जाएगी इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। 5 की पावर 1 करी 100 की तो 5 आ गया, 5 की पावर 2 करी 100 के नीचे तो 25 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 20, 25 चौका 100, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, ये भी आपका उत्तर आएगा। ये सेकंड टाइप थी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया गया। अब देखते हैं लास्ट टाइप, ठीक है। क्वेश्चन वही है 21वां, ठीक है। पहले देखो 100 है, 100 को करते हैं 5 से भाग, कितना आएगा 20, ठीक है, ये 20 आ गया। अब 20 को करते हैं 5 से भाग, कितना आएगा 4, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 24, उत्तर क्या होगा 24, ठीक है। ये पहली टाइप थी ना उस प्रकार सिमिलर है, बस इसमें ये देखना है 100 को छोड़ दिया ये, ठीक है। तो 100 था, 100 को 5 से भाग किया आया 20, अब जो 20 बचा है इसको 5 से भाग किया बचा 4, अब जो यहाँ पर आए दोनों को जोड़ लो तो आपकी जीरो की संख्या आ जाएगी। ये क्वेश्चन इसी टाइप का था। तीनों टाइप समझ में आ गई होंगी,
किसी भी पेपर में तीनों टाइप से बार क्वेश्चन नहीं आता, इन्हें कर लेना। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वे कर लेते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। देखो भाई, कोई संख्या है 1 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में जो भी है 199 तक गई है। ठीक है, यानी कि सभी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं के अंदर 2 नहीं आता और 2 के बिना जीरो बनेगी नहीं। 2 की 5 के साथ गुणा जब तो जीरो बनेगी। तो 2 या 2 का कोई भी गुणन यानी 2 4 6 8 10 12 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए जीरो की संख्या जीरो होगी, कोई भी जीरो नहीं बनेगी, ये याद रखना। अगला पॉइंट है 23 क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12 14 16 ये 200 तक जाती है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 कॉमन है। 2 को बाहर निकाल लिया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह से आएंगे और लास्ट में चला जाएगा 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, 2 कॉमन निकालने के बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 से कट गया 1 आ गया, 4 को 2 से काटा 2 आ गया, 6 को 2 से काटा 3 आ गया। ठीक है ना, ऐसे 200 को 2 से काटोगे 100 आ गया। 2 को काट दिया हमने कॉमन बाहर। अब 2 को कॉमन निकाल लिया तो अंदर संख्या बच गई ये हम पहले ही कर चुके हैं भाई। पहले जो क्वेश्चन किया उसमें कितनी आई थी? जीरो। 24 जीरो निकली थी। हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके ऊपर। 24 ये आ गई और 2 ये है। जीरो की पावर 24 निकाल ली हमने, 24 जीरो आ गई, मतलब 2 की पावर 1 है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है। यदि 5 की पावर भी 1 होती ना तो हम इसके अंदर 1 जीरो और ऐड हो जाती भाई। ठीक है, लेकिन अब तो 2 की पावर 1 है, अकेला 2 जीरो नहीं बनाएगा, तो उत्तर आएगा भाई अकेला 24। जीरो की पावर 24 आ जाएगी। ठीक है, 2 की गुणा मत करना क्योंकि 2 की पावर 1 है। 5 की पावर भी 1 होती ना तो फिर ये 1 जीरो और बनाते और 24 के अंदर 1 जीरो और ऐड हो जाती है तो 25 हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, 2 की पावर 1 है और जीरो की पावर 24 है, तो उत्तर आएगा 24। जीरो ही निकालनी है तो उत्तर 24 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है भाई, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर 200 के स्क्वायर तक ऐसे गया है। तो इसमें क्या कॉमन है? इसमें स्क्वायर कॉमन है, तो हम स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे सभी को। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 7 ये हो जाएगा 200 तक। तो 200 तक की संख्याएं जीरो निकाल लेंगे। 200 के अंदर जीरो निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? 200 को पाएंगे 5 से भाग, 5 का 20, 5 जीरो जीरो, फिर 5 से करेंगे 5 अठे 40, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, शेष बचता उसको छोड़ दो। तो इन्हीं को काउंट करेंगे, कितना आएगा? 40 48 और 1 49। तो 200 तक की संख्याओं में 49 जीरो आएंगी। अब हमने क्या कर रखा है? जीरो की पावर 49 यानी 49 जीरो, इसका स्क्वायर करना है। 49 दूनी 98, तो जीरो की पावर 98 यानी कि 98 जीरो हो जाएंगी। ऐसा करेंगे तो ठीक है, ये मैंने दूसरे तरीके से बता रखा है। पहले 200 को 5 से भाग करा 40 आया, फिर 40 को 5 से भाग करा फिर 8 आया, 8 को फिर 5 से भाग करा फिर 1 आया। शेषफल का कोई महत्व नहीं है, ये मत लेना। ठीक है, फिर इन सबको ऐड कर लिया, 40 48 और 1 49, 49 उत्तर आ गया। 49 का हमने स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लिया हमने पहले। तो जीरो की पावर 49 की गुणा में 2, 49 गुणा हो जाएगी ना ऐसे मल्टीपल, तो जीरो की पावर 98, तो 98 शून्य जीरो आएंगी। ठीक है, टाइप नंबर 9 है। अगली टाइप है भाई, बाइनरी नंबर से दशमलव में बदलना। बाइनरी नंबर के अंदर 0 और 1 को दर्शाया जाता है। देखो ये संख्या है 0 1 0 1 0 जो भी है ना, इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं और यहाँ पर 2 लिखा जाता है। बाइनरी नंबर के लिए क्या लिखा जाता है? 2 नीचे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर में से, देखो बाइनरी नंबर है, दशमलव में बदलना है, यानी कोई संख्या बनानी है इसकी। ठीक है, और संख्या को बनाते हैं ना जब दशमलव में, तो इसके नीचे 10 लिखते हैं भाई, याद रखना। बाइनरी नंबर बनाते समय याद रखना हमने 2 की पावर को ध्यान में रखना है। 2 से ही भाग होगा और 2 की पावर ही माननी होगी। देखो ये संख्या लिख रखी है 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इस टाइप की जो संख्या होगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर, देखो पहले वाले स्थान पर 2 की पावर 0, दूसरे वाले 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, आगे होता कुछ तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 ऐसे लेते भाई। स्टार्टिंग करनी है 2 की पावर 0 से। ठीक है, और इस टाइप से इकाई वाले स्थान से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर यदि 0, 0 की पावर भी 0 तो उत्तर आएगा 1। 2 की पावर 1 है तो उत्तर आएगा 2। 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4, 4 उत्तर आएगा। 2 की पावर 3 है तो 2 की 3 बार गुणा 8 आएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 की 4 बार गुणा 16 आएगा। इन सभी को ऐड कर लेंगे तो उत्तर आएगा 31। उत्तर आएगा भाई 31, इसको दशमलव में करेंगे। ठीक है, तो ये दशमलव के अंदर आ जाएगा 31, ये पावर दशमलव। ठीक है, ये ऐसे आने का। अगला आता है
दशमलव से बाइनरी संख्या में बदलो। मैंने बोला यहाँ पर 5 का कोई महत्व नहीं है, हमने पहले 5 किया था। यहाँ पर महत्व है 2 का, 2 को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है 55 दशमलव, इसको हमने बाइनरी में बदलना है। बाइनरी में बदलना नियम है 55 को बार बार 2 से भाग करते जाओ, इस साइड लिखते जाओ शेषफल, जो शेष बचता है 55 को भाग करने पर क्या बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। ऐसे इस साइड शेषफल लिखते जाओ, इस साइड जो उत्तर आएगा वो लिखते जाओ, भागफल इस साइड, यहाँ पर शेषफल, ऐसे लिखना है। देखो भाई 55 है, 55 को 2 से भाग कराया 27 आया, शेषफल बचा 1। 27 को 13 पर भाग किया, 1 शेषफल बचा। 13 को 2 से भाग कराया, 6 पर भाग हो गया, 1 शेषफल बचा। 6 को 2 से भाग कराया, 3 भागफल आया, 0 शेषफल बचा, यानी कि 2 से 6 कट जाएगा ना, तो 0 शेषफल बचा। 3 को जब 2 से भाग कराया तो 1 शेषफल बचा, ठीक है ना, क्योंकि 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा और ये पूरा भाग हो जाएगा। 3 एकम, यहाँ पर भागफल 1 और शेषफल भी 1। काउंटिंग कैसे करते हैं, काउंटिंग करते हैं नीचे से ऊपर, पहले लेंगे नीचे से 1 1, फिर 0, फिर 1 1, फिर 1, ठीक है, और इसे बोल देंगे बाइनरी नंबर। ऐसे निकलेगा भाई बाइनरी नंबर। पूछा गया, देखो सभी एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन जो एग्जाम थोड़ा टफ होगा ना उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, आपको याद होना चाहिए। सिंपल है, छोटे छोटे फार्मूले हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन आपके बुक में है तो लगा लेना, डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है पूछ लेना भाई, ठीक है। ये इसका उत्तर है भाई, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो 10 टाइप हैं वो हो चुकी हैं। अगले पार्ट में हम कुछ टाइप करेंगे, जो 1-2 टाइप इसकी रह चुकी है वो करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को भी करेंगे भाई। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। यदि पहला वीडियो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख लेना, और हमारे चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पर सभी बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे बार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।